ऑलराइट, तो आज अपना जो टॉपिक है, हाउ ट्रेडर्स मेक 10% पर मंथ। वहाँ पे 10% आप अपनी जो भी इक्विटी है उसका 10% बनाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत लगती है 10% बनाने में। वहाँ पे कोई भी इक्विटी जब आप लेके बैठते हो मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर। तो उसके लिए है ना, मैं सीधा सा आपको आईसीटी ने जो एग्जांपल बता रखा है, ठीक है, उससे अपने थोड़ा सा बेटर एग्जांपल ले लेते हैं। बेटर यानी कि थोड़ा सा जो आपको ऑलरेडी आपने कर रखा है वहाँ पे लास्ट वीक जो अपन डिस्कशन किया था उसी के ऊपर वहाँ पे। तो अपना जो एग्जांपल था वो जीबीपी एयूडी पे था आई थिंक वहाँ पे। ठीक है, वो सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ और आपसे वापस से डिस्कशन करता हूँ उसी के बारे में। चार्ट को पीछे लेके चलते हैं यहाँ पे, और शायद मेरे ख्याल से वो एग्जांपल यहीं कहीं था, इधर यही चार्ट था आपके पास में, दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि लो रिस्क सेटअप जो है कैसे फॉर्म करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इस सेटअप के ऊपर हम 10% पर मंथ कैसे बनाएं। भी आपने हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से सेटअप फॉर्म किया हुआ है, राइट। जो अपन ने पिछले वीक रूल पढ़े थे ना उसके, कि हम लो रिस्क सेटअप कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपने सबसे पहले पीओआई का डिस्कशन किया था कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे चीज़ें। वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के बाद में आप उसको रिफाइन करोगे अपना रिस्क कम करने के लिए। दो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे अपन ने, ए और बी पॉइंट, याद है किसी को। वहाँ पे दो पॉइंट्स है, उन दो पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन ने सारी चीज़ें वहाँ पे देखी थी कि कैसे हम लो रिस्क के साथ में मार्केट के जो सेटअप्स हैं फॉर्म कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे ये वाली चीज़। ठीक है, व्हाट्स मेक ए सेटअप वर्थ टेकिंग और व्हाट कैन वी डू फॉर लोअर द रिस्क, ये दो चीज़ें अपने ध्यान में रखते हुए वहाँ पे अच्छा सेटअप फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपने लास्ट टाइम पे पीओआई निकाला था, कौन सा था यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। और ये कैसे निकाला आपने, ये पीओआई आपने फाइंड किया था सबसे पहले तो आपने प्रीमियम डिस्काउंटेड निकाला था यहाँ से। ठीक है, और फिर आपने देखा था कि यहाँ पे इस लेग के अंदर जो रिटेलर्स हैं जो यहाँ पे सेल देख रहे थे उनको ट्रैप किया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे। ठीक है, और ये आपने पीवाई निकाला था यहाँ पे। अब ये चीज़ें मैं आपको एज ए मॉडल के अंदर बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, कि हाउ ट्रेडर्स मेक 10% पर मंथ। ठीक है, एक बेसिक मॉडल ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे। ट्रेड बेसिकली ये ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में है जो भी चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक लो ट्रेड एक लो रिस्क सेटअप फॉर्म करते हो। आप डेली का कोई पीवाई देखते हो वहाँ पे, इधर यहाँ पे। तो मैंने ये लिख दिया कि ये आपके पास में डेली का आपने पीवाई निकाल लिया यहाँ पर। डेली के पीवाई के अंदर जब मार्केट आ जाता है आपके पास में और वहाँ से कोई स्विंग पॉइंट बनाता है तो आप जाते हो इसके टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कौन सा होएगा इसका, 1 आवर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 1 आवर के अंदर जब मार्केट यहाँ पे आ जाता है एक डेली पीवाई के ऊपर कोई स्विंग बना देता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हो। उस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तब आप वहाँ पे बाय वगैरह देखते हो। और यहाँ पे मार्केट कैसे आ रखा है, लोअर आ रखा है इसके अंदर इस टाइप से। और 1 आवर के ऊपर आपने जाके देखा कोई स्ट्रक्चर आपके पास में मार्केट का शिफ्ट हुआ, तब आपने वहाँ पे एक लो रिस्क के साथ में बाय करी। ठीक है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने सबसे पहले बॉडी क्लोज करी, हायर स्विंग बनाया, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे गए, फिर आपने कोई बाय देखी। मान लो कि आपने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ली इस पॉइंट से यहाँ पे। ठीक है, और आपने अपना एसएल जो है रिफाइन कर रखा है लोअर टाइम फ्रेम की वजह से। और अब यहाँ पे आप ट्रेड वगैरह देख रहे हो कितनी हायर जा सकती है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड कितना था अपना, 1:3 वहाँ पे, कि आपके पास में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे। वो भी अपने पास में उसके ऊपर लिखा हुआ था ना, अपन ने जो पीडीएफ देखी थी उसी के अंदर, याद है किसी को वहाँ पे। ठीक है, तो हाँ 1:3। तो अब आईसीटी ने ये कहा है कि भाई यहाँ पे जब मार्केट आपके पास में कोई भी ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि कोई हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पूल्स को मार्केट अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैसे लिक्विडिटी रन हो रखी है, हाई रेजिस्टेंस इधर सब जगह पे। ठीक है, तो कोई भी मार्केट जब आपके पास में
हाई टाइम फ्रेम के प्रीवियस ट्रेंड के बाय स्टॉप लेता है, ये सारे क्या हैं आपके पास में बाय स्टॉप, ये वाले भी, ये वाले भी, जो भी स्विंग बने हुए हैं ना बेरिश ट्रेंड के अंदर यहाँ पे, वो सारे क्या है, लिक्विडिटी पूल्स ही तो है आपके पास में। ठीक है, तो ये सारे लिक्विडिटी पूल्स जब भी मार्केट यहाँ से जो आपका ट्रेंड हायर जा रहा है ना यहाँ से, तो जब भी इन लिक्विडिटी पूल्स को लेता है तो आपके पास में इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी कुछ भी हो सकती है। यानी कि जब भी मार्केट ने कोई बाय स्टॉप लिया, यानी कि एक्सपेंशन आया टिल लिक्विडिटी पूल्स तक, जहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स को अप्रोच किया है मार्केट ने, उसके बाद में इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी दो टाइप की होती है ना, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद में तो आईसीटी ने यही कहा है कि भाई मैं खुद जो है प्रीफर करता हूँ यहाँ पे कोई ना कोई पार्शियल लेने का, वहाँ पे जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, आईसीटी के एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बताऊँ तो आईसीटी ने ये कहा है कि यहाँ पे मैं मान लो 2% रिस्क ले रहा हूँ अपने अकाउंट का, 2% इधर की ओर, तो 2% रिस्क पे अगर मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पहले कवर कर लिया, मान लो यहाँ पे इसका 1:3 कवर हो गया है इधर की ओर, और मार्केट का अभी ऊपर की ओर और स्पेस है जाने को, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों जा सकता है, क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम का पीवाई फाइंड कर रखा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जैक्ट ये बोल रखा है कि यहाँ से मार्केट हायर जा सकता है। तो अगर आपने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया है पहले कि मार्केट यहाँ तक आ रखा है, और उसके बाद में कोई बाय स्टॉप लिया है मार्केट ने, तो इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे पूरा रिट्रेस कर जाए नीचे तक। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे वेट करने का फायदा क्या हुआ, इतना आपने वेट किया, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिफाइन किया, मेहनत करी इसके ऊपर, और आप कुछ प्रॉफिट बुक ही नहीं कर रहे हो वहाँ पे, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ ना फिर वहाँ पे अपने पास में, अपने गेन कर ही नहीं रहे हैं अकाउंट को एक्चुअल में, अपने 10% कैसे बनाएंगे मंथली, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जब भी मार्केट आपके पास में कोई भी बाय स्टॉप लेता है हाई टाइम फ्रेम के, क्योंकि ये टाइम फ्रेम अपने पास में पीवाई किसका था, डेली का। ठीक है, और अपन ने पीवाई को रिफाइन किया था 1 आवर पे, लेकिन ये सारे जो पीवाईज हैं बाय स्टॉप हैं, ये तो हैं तो डेली के ही यहाँ पे। ठीक है, तो डेली का या उससे छोटे टाइम फ्रेम का, यानी कि 4 आवर का कोई भी मार्केट लिक्विडिटी पूल हंट करने जाती है, ये आपके पास में ट्रेंड बुलिश हो रहा है और ये ट्रेंड के अगेंस्ट में हिट करता है ना, यहाँ पे बाय स्टॉप वगैरह जो ऊपर जा रहा होता है यहाँ पे, ये सारे क्या हैं आपके पास में लिक्विडिटी पूल्स ट्रेंड के अगेंस्ट में जो बने हुए हैं, बाय स्टॉप, ये भी आपके पास में कौन सा है, बाय स्टॉप यहाँ पे। तो जब भी मार्केट इनको हिट करता है तो आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी क्लोज करते हो वहाँ पे, जैसे कि आपने 2% रिस्क ले रखा है तो आप अपना रिस्क हाफ कर देते हो। जब भी मार्केट आपके पास में आपका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाता है तो आप अपना रिस्क जो है 2% से क्या कर देते हो, 1%, बाकी की क्वांटिटी आप रनिंग होने देते हो मार्केट के अंदर, वहाँ पे रन होने दो, ताकि हो सकता है कि मार्केट और भी बाय स्टॉप लेने ऊपर जा सकता है ना, क्योंकि मार्केट है तो अनसर्टेन, कितना ऊपर जाएगा कब रिट्रेस करेगा आपको पता नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे जब भी आपके पास में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आपका अचीव कर ले मार्केट, तो आपको एक जो है रिस्क यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, यानी कि 2% रिस्क है तो कितना कर लेना चाहिए, अब आधा वहाँ पे 1%, और बाकी का 1% रन करना चाहिए मार्केट के अंदर। हो सकता है कि मार्केट आपके पास में हायर जाए, लेकिन वो हायर कहाँ तक जा सकता है, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कितना वहाँ पे आगे आने वाली न्यूज़ कौन सी है, कैसे वहाँ पे ऊपर की ओर ट्रेंड जो है कंटिन्यूशन में रह सकता है वहाँ पे। अब इसका जो एग्जांपल है, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक टेम्पलेट इसका मॉडल का, जो हाउ ट्रेडर्स मेक 10% पर मंथ के अकॉर्डिंग, ये मैंने टेम्पलेट बनाया है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप मेरे को यहाँ पे प्लान करके बताओगे कि आप यहाँ पे 10% कैसे बनाओगे। जैसे ये अपन ने बात करी है, हर एक बाय स्टॉप के ऊपर आप क्या करोगे, जैसे 1:3 हो तो आप अपना रिस्क आधा कर दोगे, ठीक है, और बाकी को रन होने दोगे। ये सेम एग्जांपल लिए इसीलिए मैंने, ताकि आप इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखो। वहाँ पे पहले आप देख रहे थे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, और टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपका क्या था, लो रिस्क सेटअप फार्म करना, और अब क्या पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, ट्रेड को मैनेज करने का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं आगे करता हूँ इसे। ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, अभी अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे जाना नहीं है। कब जाना है, जब यहाँ पे मार्केट कोई ना कोई कैंडल बना दे, राइट।
ओके, हाँ आपका क्वेश्चन लेंगे, अभी ये मॉडल कंप्लीट कर लें। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में मार्केट ने क्या बना रखा है, एक डेली के ऊपर मार्केट आके हायर गया हुआ है, इधर एक स्विंग बना रखा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्केट ने आपके पास में क्या बना दिया, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, और इसी के अंदर आप पीवाई को रिफाइन करते हो वहाँ पे। अब आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर, लेकिन 1 आवर के ऊपर जाने से पहले आपको क्या प्लान करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का बेरिश यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ये देख रहे हो कि मार्केट ने जो पी वाई है आपके पास में डेली टाइम फ्रेम पे, ये डिस्काउंटेड जोन था ना इधर, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, ठीक है, जिसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना रखा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे दिख रहा है ये वाला गैप सबको, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिजेक्ट कर जाए, तो आपका एक ट्रेड प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट हायर जाए। तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे अगर 4 आवर के ऊपर, तो मेरे पास में क्या है, इक्वल हाइज यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास में एक लिक्विडिटी पूल हो गया, जहाँ पे आप अपना कुछ एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ये कब कर रहे हो आप, ट्रेड को प्लान करने से, एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूट करने से पहले आपने देखा कि मार्केट इस वाले ऑब्जेक्टिव्स को जब लेने जाएगी, तो मेरे पास में कितनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर रन होनी चाहिए और कितनी मैं क्लोज कर दूंगा वहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम डेली से जब अपने लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो अपने को सिग्नेचर तो मिल रहा है मार्केट का कि हायर जा सकता है यहाँ पे। और फिर आप यहाँ पे ऊपर और देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे मेरी अगर मैंने यहाँ पे 2% रिस्क लिया है, अगर यहाँ पे मैं 1% क्लोज कर देता हूँ, तो बाकी मेरा कहाँ तक रन हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप वापस से रिसर्च करते हो इसकी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपके पास में क्या बने हुए हैं, इक्वल हाइज। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट हायर जा सकता है। इधर भी, यहाँ पे भी क्या बने हुए हैं, इक्वल हाइज, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बना हुआ है आपके पास में, इक्वल हाइज टाइप में, सारी की सारी लिक्विडिटीज़ हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके ट्रेड करने का ट्राई, लेकिन हम उससे पहले वापस से जोन रिफाइन कर रहे हैं। यहाँ से जो मार्केट था बेरिश इस पीवाई से, और यहाँ से इसके प्रीमियम लेवल पे जिन लोगों ने सेल की होगी उनको किए हुए डिस्प्लेस। तो जो डेली टाइम फ्रेम का ये पीवाई था, इसके ऊपर अपने क्या देख रहे हैं, 1 आवर पे, ठीक है। और 1 आवर के ऊपर हम लोगों ने पीवाई निकाला है कि मार्केट जब इस एरिया के अंदर आए यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि मार्केट कोई ना कोई हमारे को ट्रेड की प्लानिंग दे, जो कि हम लो रिस्क ट्रेड फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 1 आवर पे है, तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट पे। और 5 मिनट पे हमने जाके यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक जुडास मूव बना रखा है, यानी कि मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है, और बाय साइड लिक्विडिटी भी ली है यहाँ पे, यानी कि लोगों को दोनों तरफ ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया होगा, जो सेल देख रहे होंगे इसी के प्रीमियम एरिया पे, ठीक है। तो जो अपने 1 आवर का पीओआई निकाला था, उसको और ज़्यादा रिफाइन किया, तो 5 मिनट पे ये वाला पीओआई अपने पास में निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ तक जो अभी अपन ने मॉडल पढ़ा है, अभी तक कोई डाउट है उसके अंदर? ओके, ठीक है। यहाँ पे और ऊपर आपने जो भी बाय स्टॉप्स वगैरह मार्क कर रखे हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला यहाँ पे आपने बाय स्टॉप मार्क किया था, कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के ऊपर आपने यहाँ पे देखा था कि मार्केट इस हाई को लेके लोअर आ सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम इसको आगे करते हैं चार्ट को। अपना पीवाई है ये वाला, आपने पिछले सेशन के अंदर पीवाई में आने से पहले ट्रेड ली थी इसकी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब की बार आप वापस से बताना कि कब आपके पास में मार्केट यहाँ पे आए, और आप कब आप जो है सेटअप फॉर्म करोगे इसका। ऑल राइट, यहाँ पे आ रहा है मार्केट लोअर,
पीवाई को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। अब आप लोग बताना मेरे को कि कहाँ पे मार्केट जो है आप एंटर करोगे और कहाँ से जो है आप रिस्क कितना लोगे और कितना रिस्क आप क्लोज करोगे उसके ऊपर। ठीक है, आपके पीवाई में है मार्केट अभी। यहाँ पे आपके पास में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने उस से नीचे बॉडी क्लोजिंग कर रखी है। अगेन रिजेक्शन, सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है यहाँ पे, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट का क्या रखा है, एक और रिजेक्शन यहाँ से। यहाँ से मार्केट है हायर, और आपके पास में जो शॉर्ट टर्म हाई था वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया ना यहाँ पे। अब आप ये कह रहे हो कि इस पीवाई पे जहाँ पे रिटेलर ट्रैप हुए हैं, यानी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये वाले ओके, ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास में। और लेकिन इसके ऊपर आप सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, यानी कि ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हो ना कितना रिस्क है यहाँ पे। कितना रिस्क है? 10 पॉइंट्स का, 10 पिप का है यहाँ पे रिस्क। ठीक है, और आपका जो टीपी है वो कहाँ पे देखा था आपने? हायर, इस प्राइस पॉइंट पे जो लाइन अपन ने मार्क कर रखी है यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट आपके पास में बाय आए, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट का है, वो इस प्राइस पॉइंट से नीचे है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्ग पोजीशन इस पीवाई पे, और आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। और जो पहला आप यहाँ पे मान लो आपने कितना परसेंट रिस्क लिया अपने अकाउंट का? 2% रिस्क यहाँ पे। ठीक है, और आप टीपी देख रहे हो इसका सबसे पहला, जो कि है आपके पास में जैसे आईसीटी ने तो यही बताया था कि जो नियर बाय आपके पास में उसी टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी पूल है ना, आप उसको टारगेट करो वहाँ पे, इतने हायर ऑब्जेक्टिव के लिए मत जाओ। तो आप इस पॉइंट को भी टारगेट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे भी आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे? 1:7 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ वहाँ पे। और अपने मंथली के ऊपर कितना फार्म करने का बोल रहे हैं? 10% वहाँ पे। तो आपने कितना परसेंट फार्म कर लिया? 7% तो कर ही लिया यहाँ पे। हाँ, रिस्क 2% लिया तो ज़्यादा हो गया ना, ये डबल हो गया वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस डीलिंग रेंज का 50% भी अगर आप टारगेट करोगे, 50% से थोड़ा हायर इस ऑर्डर ब्लॉक तक, तो शायद आपके पास में हो जाएगा ना कितना परसेंट टारगेट? 8 और 9% यहाँ पे। इसीलिए, लेकिन अपने ये क्यों देख रहे हैं, आईसीटी ने ये एग्जैक्टली यही बोला है कि आपके पास में मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम के ऑब्जेक्टिव पे आ रखा है, तब आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ पे हायर जा सकता है। उन्होंने ये बोला है कि 75% या 79.12% पे जब मार्केट आता है डेली टाइम फ्रेम के, तो कुछ ना कुछ मूव आपको देता है वो। ठीक है ना, वहाँ पे। इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि आपके पास में जब भी मार्केट आपके पास में डेली टाइम फ्रेम के कोई डिस्काउंटेड एरिया जो डीलिंग रेंज आपने मार्क कर रखी है उसके 79% पे जब आता है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको रिजेक्शन में देता है। यहाँ से अगर मार्केट हायर गया हुआ है और मार्केट इसके डिस्काउंटेड में आए, तो आपके पास में कुछ ना कुछ पॉइंट ऊपर की ओर टारगेट होने के लिए देता है वहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हो? यार अभी अपने उस चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना, शायद टाइम बेस्ड के ऊपर। अभी अपने देख रहे हैं हाउ टू फार्म 10% रिस्क, हाउ टू फार्म 10% पर मंथ वहाँ पे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे थे ट्रेड इस पीवाई पे, और आपकी बाय है यहाँ से। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो है आपके पास में 10 पॉइंट्स, और जो पहला आपके पास में मार्केट का टीपी आप रख सकते हो वो है बाय स्टॉप, यानी कि ये वाला। और हर बाय स्टॉप के बाद में मार्केट इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी चेंज हो सकती है,
ये आईसीटी ने वहाँ पे नहीं बता रखा, लेकिन उनके कहने का मतलब एग्जैक्टली यही था वहाँ पे। आफ्टर एवरी बाय स्टॉप और सेल स्टॉप वी शुड टेक समथिंग ऑफ ऑफ ओवर रनिंग ट्रेड्स, ये बोला उन्होंने वहाँ पे कि जो भी आपके पास में मार्केट बाय स्टॉप हिट करे उसके अंदर, तो हम कुछ ना कुछ उस ट्रेड के अंदर यहाँ से उठा लेते हैं, कुछ ना कुछ बुक करते हैं वहाँ पे। ये चीज़ उन्होंने बता रखी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपन ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है तो हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा आपके पास में हायर था इवन और यहाँ पे। तो इसको मैं ट्रेड को थोड़ा सा रन होने देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसे यहाँ पे। ऑल राइट, यहाँ से मार्केट हायर जा रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं करता हूँ वापस से हाई टाइम फ्रेम 4 आवर, ताकि आपने जो बाय स्टॉप मार्क कर रखा है ना 4 आवर के ऊपर इक्वल हाई, वो आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। आपने सबसे पहला इक्वल हाई ये मार्क कर रखा है इधर, और यहाँ पे आप अपना 2% रिस्क से आधा कर देते हो 1% रिस्क, और बाकी की जो ट्रेड है आप क्या होने देते हो, रन होने देते हो रेस्टिंग बाय स्टॉप्स के लिए वहाँ पे, ठीक है। जो भी ऊपर जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कहीं पे जा सकती है, आप मिनिमम 10% जो आप यहाँ पे आईसीटी ने बता रखा है ना, हाउ ट्रेडर्स मेक 10% पर मंथ, तो 10% वो तभी बना पाएंगे जब वो अपनी ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे हर बाय स्टॉप के ऊपर। वहां पे कुछ ना कुछ बुक करना है, उनका कहने का मतलब ये है वहां पे, ठीक है। वहां पे भले ही आप 1% रिस्क लो अपनी ट्रेड का, ये 2% रिस्क लो, जब भी आप कोई बाय स्टॉप को हिट करते हो वहां पे इंट्रा बैंक की जो डिलीवरी है वो चेंज हो सकती है, तो आपको कुछ ना कुछ वहां से बुक जरूर करना है वहां पे, ठीक है। ओके, आईसीटी के एग्जैक्टली यही वर्ड है, उसकी शायद वीडियो की टाइमिंग पे 4 मिनट 53 सेकंड पे बोले हैं उन्होंने, जाके अगर किसी को हो तो देख भी सकता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ से अपने देख रहे हैं मार्केट, और ये आपके पास में पहला प्राइस ऑब्जेक्टिव था, जहाँ पे मार्केट आते ही आप क्या कर रहे हो, 1% रिस्क क्लोज कर रहे हो और बाकी का रनिंग होने दे रहे हो इस वाले प्राइस पे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने 1% क्लोज किया, बाकी रन होने दे रहे हो किसके लिए, रेस्टिंग बाय स्टॉप्स के लिए वहाँ पे, ठीक है। और किसी को लग रहा है कि भाई मैंने 10% ऑलरेडी बना लिया है वहाँ पे अपनी ट्रेड का, तो अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। और जरूरी नहीं है भाई कि आप 10% ही बनाओ, आपका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ पे। आज का टॉपिक ये है तो इसका मतलब यही नहीं है कि अपने 10% ही देखें, आपके माइंडसेट के ऊपर है, आप कितनी ग्रीड कर रहे हो मार्केट के अंदर वहाँ पे। 1% रिस्क ले रहे हो, 2% ले रहे हो, और कितना टारगेट कर रहे हो, आपकी कितनी रिसर्च की हुई है इस चार्ट का, आपको कितना बिहेवियर पता है वहाँ पे, क्योंकि हर ट्रेड आपको अनसर्टेन रिटर्न देती है वहाँ पे। मार्क डगलस का यही कहना है वहाँ पे, अगर उसकी बुक पढ़ोगे ना, ट्रेडिंग इन द जोन, वो यही कहते हैं कि आपके पास में कोई भी ट्रेड है वो बहुत अनसर्टेन है, वो आपको कि, कितना भी प्रॉफिट दे सकती है, आप ये पता नहीं लगा सकते वहाँ पे कि मार्केट कितना हायर जाएगा और कितना लोअर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपके पास में कोई भी बाय स्टॉप प्राइस ऑब्जेक्टिव को आपके पहुँचे हाई टाइम फ्रेम के, कोई पीवाई को रीच करे, कोई प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया पे, तो आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है इतना वेट करके, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ आप अपनी ट्रेड से निकालो, अपने पास में सेव करो वहाँ पे। ये आईसीटी का मेन कहना है वहाँ पे इन चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन उन्होंने है ना आगे जाके एक बात और बोली है वहाँ पे कि जब भी आप कोई बाय स्टॉप कोई डीलिंग रेंज के, मान लो कि यहाँ से मार्केट की आपने बाय कर रखी है इस प्राइस पॉइंट से डिस्काउंटेड एरिया से, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, और आप देख रहे हो कि मार्केट कहाँ जाए मेरा बाय स्टॉप हिट करने, जो कि आपके पास में है इस डीलिंग रेंज का हाई यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो क्या आप सेटिस्फाई हो सकते हो इसके 50% एरिया पे, ठीक है। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है बाद में कि भाई यहाँ से आप हर बार क्या करते हो, ट्राई करते हो बाय स्टॉप बाय साइड लिक्विडिटी लेने का, लेकिन इससे क्या है ना कि जब मार्केट आपकी पूरी बाय साइड लिक्विडिटी को मैच नहीं करता, आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो वहाँ पे कि मार्केट आपके पूरी बाय स्टॉप को हिट नहीं किया, आप वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। तो क्या आप है ना यहाँ पे इसके 50% पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते इस रेंज के यहाँ पे, लेकिन आप कहोगे हम नहीं हो सकते,
लेकिन आप ये तो सोचो ना, जब आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे कोर कंटेंट मंथ 1, तो आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी है यहाँ पे, आप 50% तक पहुँच पा रहे हो, मतलब आप इतना मूव प्रिडिक्ट कर पा रहे हो वहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वहाँ पे, इसीलिए डू यू थिंक यू विल गेट एवरी पिप ऑफ एवरी पोटेंशियल रेंज, यानी कि एवरी पोटेंशियल रेंज की वहाँ पे आप पूरा टारगेट करने का आप ट्राई करते हो लेकिन पहुँच नहीं पाते हो, तो क्या आप इसके 50% पे आप अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं कर सकते, यानी कि आप कुछ ना कुछ पॉइंट क्लोज नहीं कर सकते इसका वहाँ पे, ये चीज़ वहाँ पे ये। हाँ हाँ बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल होता है यार, सबके साथ है ये चीज़ें वहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ आज की ही ट्रेड, यहाँ पे दो ट्रेड थी मेरे पास में। सबसे पहली गोल्ड की, ये वाली यहाँ पे, और इसका मैं टारगेट देख रहा था यहाँ से हायर, पूरा बाय साइड लिक्विडिटी इसके अंदर, ये वाली। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये देख रहा था कि ना मार्केट पूरा हायर जा सकता है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मार्केट ने बाय स्टॉप लिया मैंने अपनी ट्रेड बुक कर ली। मेरे को लगा कि यार हो सकता है नीचे आ जाए मार्केट, लेकिन बाय साइड में क्लीन लिक्विडिटी बनी हुई थी ऊपर यहाँ पे, और मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे आ रखा था। ठीक है, तो कोई एक बाय स्टॉप लिया मार्केट ने, मैंने यहाँ पे क्लोज कर ली। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट हायर जाएगा वहाँ पे, इसीलिए। जैसे कि एक, हाँ हाँ बताओ। हाँ, 50% के एरिया को यहाँ पे मैं एंट्री री एंट्री कर सकता था एक, यहाँ पे जब मार्केट ने इसको रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट किया ना इस एरिया को, तो मैं एक री एंट्री कर सकता था वापस। टारगेट कौन सा, यही ऑब्जेक्टिव टारगेट करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मार्केट जब भी कोई बाय स्टॉप लेता है उसके बाद में प्राइस डिलीवरी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। यही तो बात हो रही है अपनी, कि भाई यहाँ पे आप पोजीशन ऐड कर रहे हो उसकी मतलब नहीं है, जब भी आपके पास में मार्केट। हाँ समझ गया मैं। नहीं नहीं, आपका कहना एकदम सही है, लेकिन नीचे का प्राइस एक्शन मेरे पास में इसमें सही नहीं था ना, ये वाला इक्वल लो बनाए हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर मैं क्या फील करूँ, देखो यहाँ पे मार्केट ने इसको ऑलरेडी मिटिगेट करके गया हुआ इस प्राइस पॉइंट को, और यहाँ पे आके मार्केट इनसाइड में क्लोज हो रहा है। वहाँ पे रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी डिस्प्लेस कर रहा है वहाँ पे, ये वाला। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज करना ही पसंद करूँगा वहाँ पे, क्योंकि मार्केट इनसाइड में क्लोज हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी ट्रेड यहाँ पे नेस 100 की, ये वाली देखो, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे मैंने अगर देखा तो नीचे मेरे पास में एक मार्केट की, ये देखो इस टाइप की लिक्विडिटी बनी हुई थी यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन टाइप में, काइंड ऑफ रिलेटिव इक्वल लोज ही है यहाँ पे। तो मैं ये देख रहा था कि मार्केट का जैसे ही NYSE ओपन हुआ यहाँ पे, मार्केट ने ये हाई लिया। ठीक है, और स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाया यहाँ पे, ओल्ड हाई लेने के बाद में रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट किया, और यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता था। डिस्काउंटेड एरिया से मार्केट ऊपर गया हायर, मैंने एक ट्रेड ली, नीचे की ओर टारगेट कर रहा था कौन सी लिक्विडिटी, यहाँ पे ये वाली जो इक्वल लो बनाए हुए थे ना यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, तो अब क्या है कि मार्केट वापस से मेरी पोजीशन के अगेंस्ट में गया, लेकिन मेरे को इंडिकेशन यहाँ पे लगा कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेस किया यहाँ पे। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि मार्केट हायर जा सकता है, अपन ने ट्रेड कर दी क्लोज वहाँ पे इधर। लेकिन मार्केट जब वापस आया इसके ऊपर, तो अपन ने वाई ली वहाँ से, और फिर अपने टारगेट कर रहे थे हायर, पूरी बाय साइड लिक्विडिटी जो कि आपके पास में मार्केट ने ओल्ड हाई के ऊपर बना रखी थी यहाँ पे भी, और पुराने भी ओल्ड हाई हैं यहाँ पे इधर की। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे वापस से क्या बनाया है, कोई बाय स्टॉप लेने के बाद में मार्केट ड्राइव के अंदर मूव कर रही है, थर्ड ड्राइव के अंदर, तो अपन ने वापस से ट्रेड क्लोज करी वहाँ पे, कुछ ना कुछ बुक करने के लिए, यानी कि ट्रेड को मैनेज करने के लिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ों अब मेरे को फायदा ही हुआ ना यहाँ पे। अगर मैं पूरी होल्ड करता तो मेरे पास में कितने पॉइंट्स और थे जाने को यहाँ से ऊपर मार्केट के अंदर। ठीक है, 14 पॉइंट, लेकिन मेरे लॉस कितना होता उसके अंदर वहाँ पे, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ गया पूरा यहाँ से 52 पॉइंट का। ठीक है,
ट्रेलिंग का भी कर सकते हैं, आप ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास में, अभी अपन ने पढ़ा कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर नहीं होता है तो आपके पास में विन रेट के ऊपर आता है सारा का सारा मामला। आपकी विन रेट क्या है फिर? 25% विन रेट पे भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आपके पास में रिस्क रिवॉर्ड हाई रहना चाहिए फिर तो। ठीक है। और ट्रेलिंग का भी नहीं है यार। हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली अब क्या है ना कि अगर मेरे को ये ट्रेड मैनेज करनी होगी वहाँ पे हर एक बाय स्टॉप पे, तो मेरे को क्या करना होगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करनी पड़ेगी वहाँ पे। अगर मैं बुक नहीं करता हूँ तो कोई भी मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद में जो प्राइस डिलीवरी है वो हो सकता है कि आपकी पोजीशन के अगेंस्ट में रन करे वहाँ पे। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके। तो यही आज का अपना टॉपिक था इसके अंदर, कि अपने 10% कैसे बनाएंगे। जब तक अपने अगर कुछ अपने बैंक के अकाउंट के अंदर डालेंगे नहीं, यानी कि अपने कोई ट्रेड के अंदर बुक ही नहीं करेंगे, तब तो कुछ भी बना ही नहीं पाएंगे। कुछ बुक ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बना पाएंगे। तो ट्रेड मैनेज करने के लिए जब भी मार्केट आपके पास में कोई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या फिर मार्केट कोई बाय स्टॉप या सेल स्टॉप को हिट करे, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी अपनी बुक करनी है, जरूरी है वहाँ पे। ओके।